अच्छा साहब एक और चीज़, जितना ज़्यादा आपका बड़ा फ्लोक हो ना, आपके एक्सपेंसेस उतने कम हो जाते हैं। मट्टी रखी हुई है इन्होंने इनकी बेडिंग को खुश करने के लिए, ताकि ये बिछा देते हैं रात को, जिससे गर्मी भी होती है, क्योंकि मट्टी जो है ना आपको पता है कि गर्मियों में ठंडी और ठंड में गर्म हो जाती है। तो ये महीने बाद भी सफाई अगर करेगा ना, तो इनको जानवर अंदर भी रहे, अमोनिया की टेंशन नहीं है। सही, जो हमारी बीतल ब्रीड है ना, हमारी ये वाली, ये बड़ी क्लासिक ब्रीड है, और यहाँ पे इसकी रेयरिंग बड़ी जबरदस्त किस्म की, देखें ना माशाल्लाह इसकी हाइट और इसका वेट गेन देखें आप, कद देखें माशाल्लाह। ये जी हमारा प्योर बीतल है जी, यहाँ का, हमारे इलाके का, और ये देखिए माशाल्लाह। तो ये हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर मुदस्सिर अंसारी एंड आई एम हेयर टुडे एट डॉक्टर चीमा फार्म। डॉक्टर बियादन साहब मेरे साथ हैं और हम ये फार्म पर आ चुके हैं जी। ठीक है जी, चलिए। ये हमारे दोस्त हैं जी, बहुत प्यारे दोस्त हमारे, सुल्तान महमूद चीमा, बल्कि सलाहुद्दीन सुल्तान महमूद चीमा। तो जो है ना, इनका ये डेयरी फार्म है। इस पर हम आपको आज डिटेल्ड इनका विज़िट करवाते हैं कि इन्होंने यहाँ पर किस तरह से जो है ना सेटअप चलाया हुआ है, और किस तरह मतलब कि ये इसको सारा रन कर रहे हैं। इनके वालिद साहब इनके साथ यहाँ पे होते हैं, उमर फ़ारूक चीमा साहब। तो ये चीमा डेयरी फार्म है जी, यहाँ पर हम आए हैं और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये देखें, पहले तो यहाँ पे इन्होंने बाग बनाया हुआ है। साहिब साहब साथ हैं हमारे। ये हाफ साहब इन्होंने ना बेसिकली एक सेमी कह लो देसी को और थोड़ा सा एडवांस फॉर्म को लेके ना सेमी मॉडर्न कह सकते हैं, सेमी मॉडर्न बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब देसी माहौल भी है, क्योंकि ये इलाका है ना जो इधर गर्मी काफ़ी होती है। इन्होंने अब इसको प्योर ब्रीड तो नहीं यहाँ पे कोई रखी हुई, फिजियन वगैरह, देसी और फिजियन का क्रॉस है ना जो ब्रीड, वो चला रहे हैं, जिसमें दूध की प्रोडक्शन भी अच्छी आ रही है। बेसिकली तो ये दूध का काम कर रहे हैं ज़्यादा ना। सही। तो बस जा रहे हैं अभी, देखते हैं जी। ये सेटअप है सारा इनका, और बाकी आगे चीमा साहब खड़े हुए हैं वेलकम के लिए हमारे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो फिर आपसे जो है ना आपको भी दिखाते हैं, सारा फार्म का विजिट वगैरह कराते हैं कि क्या हो रहा है। और देखें, सर्दी पड़ रही है इस टाइम शदीद, और बस इंजॉय हो रहा है माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, जनाब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? चीमा साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। और फिटफाट हैं ज़बरदस्त? अल्लाह का तो ये माशाल्लाह अपने जानवर हैं। हमें अपने फार्म के बारे में आप बताएं, क्या हो रहा है आजकल वो बताएं, सारा मामला हमें बताएं, डिस्कस करें हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। गोट फार्म बनाना शुरू कर रहे हैं, ज़बरदस्त। थोड़ी सी बकरियां खरीदी हैं, वो कंस्ट्रक्शन चल रही है उधर जी। ठीक है, कैटल फार्म आपको दिखाते जी हैं। जी बिल्कुल, आ जाएं आ जाएं, आप आ जाएं, दिखाएं हमें। भाई आ जाएं, कैटल फार्म का विजिट करें। अंसारी साहब आप भी आ जाएं यार, आ जाओ। फैजी और सदर रोज भी हमारे साथ हैं जी। आज तो गनीमत से आ ही गए हैं। आज जो है ना हम चारों इकट्ठे हैं, आज हमारा पूरा है जी फार्म के मैनेजर को भी बुला लेते हैं। शौकत साहब आए जरा, इनको फार्म विजिट करवाएं। ये बहुत अच्छी जी भैया, क्या कह रहे हो? चल 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 चल। तो ये जी माशाल्लाह ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। ये कितने बाय कितने का है ये चीमा साहब? ये कितने बाय कितने फुट का है? सारी डिटेल बताएंगे आगे। अच्छा, ये गीली जगह है, यहाँ पे मिट्टी बिछा देते हैं ताकि ना रात को यहाँ बड़े आराम से गाय बैठेंगी। सही। अभी हमने ये बांस से जगह बंद कर दी है, जैसे रात होगी अंदर आ जाएंगी और इसके ऊपर पहले यहाँ पे खाएंगी अच्छे तरीके से, उसके बाद बैठ जाएंगी। मतलब कि ये आपने शेड एरिया बनाया हुआ है और ये आगे सारा ओपन एरिया है। ये रात को नीचे कर देते हैं, ये सही। तरपालें हैं, ये तरपाल नीचे करते हैं ठंड की वजह से, क्योंकि आजकल ठंड बहुत पड़ रही है। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपने दो सेक्शन बनाए हुए हैं, वो काफ्स का है और ये मतलब अडल्ट्स का है जी। तो इसकी क्या वजह है आप अगर देखते हैं तो? इसकी मेन वजह है कि जो काफ है ना, ये खुराक सही नहीं खा पाती, बड़ी गाय इनको मारती हैं तो ये पीछे खड़ी रहती हैं, उसकी वजह से इनकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। इस वजह से हमने काफ के लिए अलहदा और कैटल के लिए, बड़ी कैटल के लिए अलहदा। और ये अंदर भी शेड में भी सेक्शन ऐसा ही है, काफ का अलग और अडल्ट्स का अलग। जबरदस्त। और इसका जो है खाने में इनको क्या ऑफर कर रहे हैं आप? मतलब कि इनको आजकल लूसन और बरसीन दार हैं खाने में, साथ वंडा और दानादार, काफ्स को भी और अडल्ट्स को भी। काफ को ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट दे रहे हैं, हैवी प्रोटीन, ताकि ग्रोथ करें अच्छे तरीके से, और कैटल को मिल्क के लिए जो डाइट होती है वो दे रहे हैं। और इसमें ये जो है आप मुझे ये बताएं कि टाइमिंग क्या है आपकी, कितने टाइम आप खुराक दे रहे हैं इनको, और ये आप बेसिकली मिल्क के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं या फैटिंग करवा रहे हैं? ये मेन फार्म है मिल्क के पर्पज़ के लिए। सही। ठीक है, ज़्यादा सबसे बड़ा पर्पज़ मिल्क है। उसके बाद हम इनको सुबह डालते हैं चवाई करते हुए, जब इनका दूध निकालते हैं तो उस वक्त यहाँ पे चारा डाल देते हैं, और शाम को इतना डाल देते हैं कि पूरी रात ये खाती रहें, ख़त्म ना हो इनके आगे। ओके, ज़बरदस्त। उसकी वजह से इनको ठंड नहीं लगती, जब इनका मेटाबॉलिज्म तेज़ रहता है तो उसकी वजह से इनको ठंड नहीं लगती, पूरी रात ये खाती रहती हैं पूरी रात। सही।
और आप इसकी पहले खुलियों के बारे में भी हमें थोड़ा सा गाइड करें और इसके बारे में गाइड करें। सारी बात है, कंस्ट्रक्शन आपने की है सारी ये इसकी। पानी के लिए रास्ता है, जो भी ये यूरिन करती हैं वो यहाँ से चलता हुआ वो आगे दिखाएं जरा, पाइप है उससे आगे चला जाता है बाहर फसलों में। सही, मतलब कि ये सारे जो इर्द गिर्द फसलें हैं ये भी आपके अंडर ही हैं और उनमें भी सारा ये ड्रेनेज इसका हो रहा है। इनका सही। बेसिकली सेटअप इस तरह है कि साथ ही सारी जमीन है, रकबा है। सही। उधर से फ्रेश पट्टे फूडर वगैरह आता है, वो यहाँ पे चौप होता है। ये साथ इन्होंने अपना वो लगाया हुआ टोका, उधर से चौप वगैरह होके इधर खुरलियों में डाल देते हैं इनके बाद। और अंसारी साहब एक और चीज़, जितना ज़्यादा आपका बड़ा फ्लोक हो ना, आपके एक्सपेंसेस उतने कम हो जाते हैं। इवन 5 अगर आपके पास समझो बकरियां हो या गायें हो ना, उनके लिए मिनिमम एक बंदा चाहिए रिक्वायर होता है। अगर आपकी उसकी 5 की जगह 15 भी हो जाए ना, तो तब भी एक ही चाहिए। बड़ा बिल्कुल है। ठीक है। अब ये क्योंकि सारा ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है। तो अब ये खुरलियों के बारे में आप बताएं, गाइड करें थोड़ा सा अंसारी साहब। यार मैंने जितना की चीमें से इंफॉर्मेशन ली है ना, ये अब पड़ा है, ये वंडा भी इधर ही फेंकते हैं रात सही। को, पट्टे चॉप करके ना उसके ऊपर वंडा डाल देते हैं। वो ऊपर थोड़ा सा उधर नजर आ रहा है, ये वंडा डालते हैं। ये अभी सैलेज पे नहीं शिफ्ट हुए क्योंकि इनके पास रकबा सारा अपना है और साथ है, हमारे वाला सिस्टम नहीं है कि रकबा बहुत दूर है। उसकी वजह से अब इनकी इसमें इनको बड़ा फ़ायदा है कि फ्रेश फूडर मिलता है। मिल्क प्रोडक्शन में फ्रेश फूडर का रेट अच्छा आता है। सही। पानी की कंजप्शन ज़्यादा हो रही है क्योंकि सर्दियों में जानवर पानी बहुत कम पीता है, और इस तरह पानी की कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है। उसके साथ फिर ये अपना मिल्क प्रोडक्शन में अपना पीक पे जाता है जानवर। बाकी अंसारी साहब ये है कि देखते हैं हम कि इनका सेमी इंटेंसिव सिस्टम है, मतलब कि उस तरह एक जो होता है ना इंटेंसिव कंप्लीटली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है, एक सेमी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है जिसमें कुछ चीज़ों को ऑटोमेट किया गया है और कुछ चीज़ों को अभी भी ह्यूमन एफर्ट पे छोड़ा गया है। यार दरअसल अभी ये सारा शेड है ना जो ये चला रहे हैं सलाउद्दीन के वाली साहब। सही। और वो थोड़े झटका टाइप मतलब सिस्टम है ना, तो अभी सलाउद्दीन इसको थोड़ा इम्प्रूव करवा रहा है कुछ कुछ चीज़ों का। मतलब अब ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह सलाउद्दीन बता रहा था मुझे कि हम लोगों ने मिल के बताया इन्हें कि यार इस तरह बनाओ तो थोड़ा सा हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। सही। ये काल्फ वाला सिस्टम भी तो सेपरेशन जो यहाँ पे करवाई है सारी, ये सलाउद्दीन जो ने करवाई है। देखिए ये अडल्ट का सेक्शन है और ये उधर काफ का रेयरिंग सेक्शन है। ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फीड की कंजप्शन के हवाले से, ताकि उनको इक्वली फीड पहुंचे और इनकी इक्वली न्यूट्रिएंट्स पूरे हों। अब बस ये इनका एक थोड़ा सा अभी ये थोड़ा ज़्यादा गारा वगैरह बना हुआ है, उसकी वजह ये है कि धूप ही नहीं निकल रही 1 हफ्ते से। और माशाल्लाह बड़े जानवर हैं, फिर उनका यूरन भी उतना ही होता है, 10-15 लीटर तो मिनिमम एक जानवर का यूरन होना है। उसकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि बंदे का फ्लोर पे हो ना शेड या जो भी चीज़ें हैं, तो उसका जो अपना कह लो वर्क है ना, वो 1 घंटे का रह जाता है। अगर वो छत पे हो तो वो 3 घंटे पे चले जाते हैं। हाँ, जो हमारा जो सेटअप है वो डेयरी जो है अपना गोट फार्म, वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उससे हमें थोड़ी सी कुछ एफर्ट ज़्यादा पुट करनी पड़ती है। बट हमारा प्लान है कि हम फ्यूचर में इंशाल्लाह उसको ग्राउंड फ्लोर पे लेके आएंगे। ये मट्टी रखी हुई है इन्होंने इनकी बेडिंग को खुश करने के लिए, ताकि ये बिछा देते हैं रात को, जिससे गर्मी भी होती है क्योंकि मट्टी जो है ना वो आपको पता है कि गर्मियों में ठंडी और ठंड में गर्म हो जाती है। तो इस तरह सेटअप इनका सारा ये सारा फॉर्म है। ये अंसारी साहब कितने बाई कितने का होगा ऑलमोस्ट? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 4-4.5 फीट का होना है। ये 4-4.5 फीट का, हाँ होना है, बिल्कुल होना है। उस तरफ जो है ना इनका एक कुतरे की मशीन है, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। और ये खुद ही कर रहे हैं, सारा कुतरा करते हैं, वहीं से मुलाजिम रखे हुए हैं, वो काट के लाते हैं, फ्रेश कुतरा यहीं पे होता है और फिर आगे इनको यहीं पे ही ऑफर किया जाता है। इन्होंने ना एक और बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है। ये जिस तरह अब गर्मी है ना, यहाँ पे सर्दी पड़ती है बड़ा मुश्किल से 1.5-2 महीने, बाकी 10 महीने यहाँ पे गर्मी है। गर्मी के लिए अब जिस तरह ये सारा साइडों पे बाग है, तो उसके साथ वेंटिलेशन बड़ी अच्छी है। इन्होंने नॉर्थ साउथ को देख के बनाया सारा अपना सिस्टम ना। और अब गर्मियों में भी मैं इधर गर्मियों में भी विज़िट किया हुआ है, हम तो आते रहते हैं हर 10-15 दिन बाद ना। तो वो बता रहा था, कहता है यार इधर बड़ा सुकून होता है, कोई पंखा नहीं है देखो ऊपर। जी जी, ऊपर कोई पंखा कोई नहीं। पंखा नहीं है। और जहाँ तक ब्रीड्स की बात है, जो मुझे नज़र आ रही है इनमें जो है ना क्रॉस में है, देसी क्रॉस में, वलैती में, प्योर कोई नहीं है ऐसे अंसारी साहब। हाँ, ये वो देखो फिजियन क्रॉस में बैठी है भाई, सही। वो दोनों। उसके बाद ये भी इस तरह ही है, वो साहिवाली क्रॉस के अंदर है। ठीक है, इन्होंने सारी इस तरह की चीज़ें की हुई हैं। अभी इनके ये जो काल्फ हैं तकरीबन 10+ मंथ के,
वो इधर आ गए जो 1-2 महीने का होते हैं उसको इनके साथ भी नहीं रखते, सही। उनको वहां पे अलग उन्होंने वो खुरलियां छोटी रखी हुई है बाहर। हाँ, जो वो नजर आ रहे हैं जो छोटे हैं अभी, जो बिल्कुल मतलब के 2 माह के हैं, 2.5 माह के हैं, ठीक है, उनको उन्होंने बिल्कुल बाहर सेटअप रखा है। उनकी फीडिंग भी अलग है ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। माशाल्लाह इनके पास और भी जानवर हैं। ये देखें, ये अभी इनके बच्चे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये भी छोटे हैं, तो ये उनको उन काफ से भी अलग रखा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, ये ब्राउन में है, ये जो फ्रीजन क्रॉस है उसका बच्चा है, ये वाला इस तरह है। और इस तरह है ना कि अब ये इधर अगर इनको भी उनके साथ एडप्ट कर देंगे ना, इनको चाहिए 3 टाइम खाना, इनको ये 3 टाइम ऑफर कर रहे हैं अच्छा करके, उनको ये 2 टाइम कर रहे हैं सबको। ये साल से नीचे के जितने होते हैं उनको इस तरह ये अलग रखते हैं ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी रहे। जिस तरह ये साल के हो जाते हैं फिर उनके साथ एडप्ट हो जाते हैं। ज़बरदस्त। ये देखें गाइस, ये माशाल्लाह अभी इनको खाना ऑफर किया गया, ये देखें आप, ज़बरदस्त। गाइस इसमें हम देख रहे हैं इनके पास 4 बकरियां भी खड़ी हुई हैं इस वक्त। तो ये प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। ये देखें, ये बीतल में है, ये भी बीतल है, ये भी बीतल है और ये भी बीतल है। चिमा जी, ये कितने मंथ की प्रेग्नेंट्स हैं ये इस वक्त? ये तकरीबन ये बकरी 4 महीने की प्रेग्नेंट है और वो तकरीबन उनको 5 महीने हो गए, उनके 5-5 10-10 दिन रह गए हैं बच्चे देने। सही। और वो 10 दिन रह गए। अच्छा, और ये वाली? इसको 10 दिन रहते हैं, इसको 5 दिन, और ये तकरीबन 1 महीना रहता है। सही। तो ये प्योर बीतल क्रॉस मतलब के बीतल में है ये? जी, या प्योर ब्रीड है। ज़बरदस्त। और ये देखें गाइस माशाल्लाह, ये हमारे जो एरिया है ना, ख़ास तौर पे ये जो हमारा झंका और इधर चिन्योट का और इधर का जो एरिया, वहाँ की ये जो हमारी बीतल ब्रीड है ना हमारी, ये वाली, ये बड़ी क्लासिक ब्रीड है। और यहाँ पे इसकी रेयरिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें ना माशाल्लाह, इसकी हाइट और इसका वेट गेन देखें आप, और उसका कद देखें माशाल्लाह। ये जी हमारा प्योर बीतल है जी, यहाँ का, हमारे इलाके का। और ये देखें माशाल्लाह। और ये इनको अपने ही इनके यहाँ पे लूसन का इनकी ये उगाते हैं, वहीं से फ्रेश तोड़ते हैं और इनको लूसन ऑफ़र किया जाता है। ये फ्रेश लूसन इस वक्त जो है ना ऑफ़र किया जाता है। वैसे तो लूसन की प्राइस बड़ी हैवी है, मार्केट में बड़ी हाई प्राइस गई हुई है, हम भी लूसन ही ऑफ़र कर रहे हैं। और ये भी माशाल्लाह लूसन का जो रिज़ल्ट है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है गाइस। तो उसका जो ग्रोथ रेट है, जो उसमें उसकी सीपी वैल्यू, वो भी हाई है, आपको पता है। तो इसको 2 तरीके हैं, या तो इसको पहले खुश करते हैं, उसकी जो है ना 60-70% पे ले आते हैं उसकी उसमें ड्राई मैटर, क्योंकि जब हम फ्रेश लूसन होता है उसमें 80% जो है ना वो होता है, आप कह सकते हैं। तो उसको हम खुश करेंगे, धूप में 2-3 पलटे दिलवाएंगे 2 दिन। उसके बाद उसका तरीका ये है कि अगर आप उसको उठाएं और मुट्ठी में दबाएं, उसको आप कुतरा करा के एक मुट्ठी में, और उसको आप मुट्ठी गिरा दें। अगर हाथ में नमी आपकी हल्की हल्की है तो इसका मतलब है कि ये 60% जो है ना ये पे आ चुका है। तो वो इनके लिए उसकी स्टोरेज कर लें, आप उसका सेटअप कर लें सारा। और ये इसको ऑफ़र कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त किस्म से ये खा भी रहे हैं, ज़बरदस्त। तो चिमा जी, मज़ीद आपका क्या प्लान है? फार्मिंग इसको बढ़ानी है आपने? गोट फार्मिंग इसको बढ़ाना है हमने, प्योर ब्रीड की तरफ लेके जाना है। ये अभी भी जो हमारे पास ब्रीड खड़ी है ये तकरीबन 90% है। सही। हमने इसको सबसे हाई क्लास ब्रीड पे लेके जाना है। इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं ब्रीड के वो हमने पूरे करने हैं। इन बकरियों के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से कम हैं, लेकिन हैं तकरीबन, इसको आम बंदा पहचान नहीं सकता, हम पहचान लेते हैं कि इसके अंदर ये वाला पॉइंट थोड़ा है, ये पॉइंट थोड़ा है। इनको प्योर ब्रीड की तरफ और ज़्यादा लेके आना। बाकी इनका मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ कि वहाँ पर आप बना रहे हैं, मुझे थोड़ा उसका भी बताएं, आप किस जगह पे क्या स्ट्रक्चर आप तैयार करवा रहे हैं, आपको दिखाते हैं, वहाँ पर भी आ जाएं। इनको चिमा जी दोनों टाइम लूसन जा रहे हैं या शाम के टाइम कुछ एडअप कर रहे हैं इसमें? एक टाइम लूसन डाल रहे हैं और दूसरे टाइम कोई बरसीन वगैरह या कोई और फसल हो वो डाल रहे हैं। एक टाइम से ज़्यादा लूसन नहीं डाला जा सकता। प्रेग्नेंट को एस्ट्रोजेनिक होता है, एस्ट्रोजन हाई हो जाता है, जो ज़्यादा जो सूने वाली बकरी उनको एक टाइम लूसन डालना है बस। सही। ये अब आप सेक्शन बना रहे हैं इनके लिए, गोट फार्मिंग के लिए? जी, ये सेक्शन बना रहे हैं। इसके अंदर हमने ये दरमियान वाली दीवार थोड़ी सी एक्स्ट्रा डल गई है, ये जो है ख़त्म करवा देनी है और इसके अंदर फ्लोरिंग करनी है 4 फुट ऊपर। सही। ये आप मतलब के बेडिंग उसकी मेंटेन करेंगे 4-4 फुट पे, जैसे हमने ये जो जिस तरह हमने पैलेट्स बनवाए हैं, इस तरह के फ्लोर हमने, जिस तरह हमने पैलेट्स बनवाए ना, हमारे तो हैं बिल्कुल फ्लोर पे पड़े हैं। सही। ये बना रहे हैं 4 फुट वाले। सही। 4 फीट पे आएंगे ना, जो अमोनिया गैस होती है वो फ्लोर पे रहती है 4 फीट तक, उसके ऊपर वो अमोनिया नहीं होता। तो ये महीने बाद भी सफाई अगर करेगा ना तो इनको जानवर अंदर भी रहें, अमोनिया की टेंशन नहीं है।
सही, मतलब कि ये जो हमारा सेक्शन है ये कितने बाय कितने में है चीमा जी? ये तकरीबन ये 50 फुट बाय 20 फुट का है, ये सही। 15 फुट और ये 20 कितने एनिमल्स मतलब कि यहाँ पर आप इनको रेयर कर सकते हैं? 50 फीमेल गोट्स और उनके बच्चे जो हैं वो रह सकते हैं। ये दो जो सेक्शन है इसमें 50 बकरियां और वो जो एंड वाला क्लोज रूम है सही। उसके अंदर 50 के बच्चे रह सकते हैं। गाइस ये देखें, ये जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक, ये भी सेमी इंटेंसिव किस्म का चीमा साहब शुरू करने लगे हैं। ऐसा ऐसा जो है ना इसको भी एक मॉडर्न फॉर्म की तरफ लेके जाया जाएगा। वक्त लगता है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड बनती है, 3 साल ब्रीड ले जाती है। हम भी आते हैं, देखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस हम भी यहाँ से गेन करते हैं, भी हमें कुछ सीखने को मिले, हम वहाँ पे जाके अप्लाई करें, कुछ हम इनको बताएं। तो शेयरिंग से ही काम चलता है, नॉलेज जितना भी शेयर हो सके। तो ये जी सेटअप है, गोट फार्मिंग का सेटअप शुरू हो रहा है। अपनी फसलें हैं, वहाँ पर डेयरी फार्म का सेटअप है। और माशाल्लाह ये जी हम इनके अमरूदों के बाग में आए हैं और ये देखें फ्रेश कच्चे कच्चे सैमी कुकड़ जिसे कहते हैं, अभी कुछ कच्चे ही हैं। अमरूद वगैरह खा रहे हैं चीमा साहब के साथ। ये देखें सदा जी ने 2-3 पकड़े हुए हैं, तो बड़े ज़बरदस्त अमरूद हैं यार। ये देखें माशाल्लाह, ये जी बड़े ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बाग बनाया हुआ है अपना अमरूदों का। और वो देखें बड़ी ही अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी के अमरूद यहाँ पे हैं। टेस्ट करते हैं। ये देखें ये बब्बू गोशा है। ये था चीमा डेयरी फार्म। आप हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें। और थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।